नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट आई है और ये दावा किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ताज़ा रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक उसमें ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही बार बार दावे कर रहे हों, लेकिन जून में अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु भंडार को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि ज़्यादा नुकसान ईरान के परमाणु जो यूरेनियम था उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि नुकसान तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं कि ईरान परमाणु बम ना बना सके। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करने के दावों पर शक गहराता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्रीय अधिकारियों का मानना है कि ईरान के पास पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम है जिससे 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद जो है पूरे अमेरिका में, इजराइल में सनसनी वाली हालत है। देखिए, अब ये क्लेम एक अमेरिका के सोर्सेस से क्लेम आया है। इसका दावा कोई ईरान की तरफ से नहीं हुआ, इसका दावा मिडिल ईस्ट से नहीं हुआ, इसका दावा ईरान की तरफ से हो रहा है। देखिए, ये जो खबर है इसके मुताबिक ईरान के पास इस समय इतना यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, जिससे 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। 11 एटम बम फौरन बनाए जा सकते हैं। देखिए खबर क्या कह रही है। ईरान स्टॉक पाइल ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इनफ टू मेक 11 न्यूक्लियर वेपन इज आइदर बरीड अंडर रबल एज ईरान क्लेम्स और हैज बीन स्पिरिटेड अवे टू सेफ प्लेस एज इजरायली ऑफिशियल्स बिलीव। इसमें यह कहा गया है कि ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि उससे 11 बम बन सकते हैं, बेहद कम समय में बन सकते हैं। और इजराइल का ये दावा है कि इस यूरेनियम को एक सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। दावे ये भी हो रहे हैं कि यहाँ पे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, इसमें यह भी कहा गया है, अनदर इजराइल ईरान वॉर इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स विच सेज ईरान स्टिल हैज अ स्टॉक पाइल ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम एंड इज रेसिंग टू बिल्ड थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स। इसमें यह दावा किया गया है, इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच अब युद्ध बस कुछ वक्त की बात है और जल्दी ही युद्ध छिड़ जाएगा। ये बात पहले से कही जा रही थी कि गज़ा के बाद जो है अगला टारगेट ईरान हो सकता है और बड़ी ज़बरदस्त जंग हो सकती है फिर से एक बार। और इसके लिए इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने युद्ध की ऐसी तैयारी शुरू कर रखी है जो पहले ईरान ने खुद कभी नहीं देखी। चाहे मिसाइल्स हो, चाहे हथियार हो, फाइटर जेट्स हो, डिफेंस हो, यहाँ तक कि यूरेनियम एनरिचमेंट का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये दावा हम नहीं कर रहे, ये दावा कोई मिडिल ईस्ट या ईरान नहीं कर रहा, ये दावा अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के एक अखबार की तरफ से एक रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है उसमें दावा किया गया है। यानी आप इसकी न्यूट्रलिटी को भी सवाल नहीं उठा सकते। अब देखिए, एक्सपर्ट्स के हवाले से इजरायली मीडिया जो है वो क्या कह रहा है कि अगला युद्ध अब सिर्फ वक्त की बात है, कुछ ही वक्त की बात है और अगला युद्ध छिड़ जाएगा, ये इजराइल कह रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान ने अपने परमाणु भंडार को अमेरिका और इजराइल के हमले के पहले ही किसी गुप्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया था। देखिए, ये तो खबर सब आप जानते ही होंगे। इसके बाद ईरान की तरफ से एक बयान आया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि हमारा जो यूरेनियम है वो जो परमाणु ठिकाने हुए, हमले हुए, उसमें नीचे दबा हुआ है। इस तरह की बात ईरान की तरफ से आई। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि हमने इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। अब आप खुद सोचिए, कोई भी देश, ईरान ये क्यों बताएगा कि उसका यूरेनियम कहाँ है? ईरान क्यों बताएगा कि उसका प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? ईरान क्यों बताएगा कि उसने अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट की जो नई प्रोसेसिंग अगर हो रही है तो वो कहाँ हो रही है? तो ईरान ने कहा, हाँ भैया वो तो ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, मानते रहिए आप इस बात को। अब देखिए, शायद यही सब जो वजह थी, इसी वजह से जो है वो अली खामेनी साहब ने कहा था कि सपने देखते रहिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा था सपने देखते रहिए। खैर, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, ये जो पूरा मामला निकल के आया, इसमें है ना, ये जब से ये 12 दिन की जंग ख़त्म हुई उसके बाद से कई इंटरनेशनल एजेंसीज इस बात पर फोकस किए हुए हैं कि आखिर वो यूरेनियम गया तो कहाँ गया, और किसी को कोई पता नहीं चल पा रहा कि वो यूरेनियम कहाँ गया। ईरान ने कहा हाँ जी, वो तो ट्रंप ने कहा कि हमने जो है इनका परमाणु कार्यक्रम जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अब वो अमेरिका की न्यूज़ एजेंसीज उस पर सवाल उठाने लग गई।
अमेरिका की न्यूज़ एजेंसीज खुद कह रहे हैं कि भाई ये बात तो सच नहीं लगती। खैर, अब इसमें जो है, जो एक नई खबर है, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है कि ईरान ने पिकेक्स माउंटेन, एक जगह है, यहाँ पे ईरान ने एक नया न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर इस्टेब्लिश किया है, और जिसके बारे में, पिकेक्स माउंटेन एक बहुत बड़ी जगह है, नतांस के करीब, काफ़ी बड़ी जगह है, पूरा एक पहाड़ है, उसमें कई सैकड़ों मीटर नीचे जो हैं वो टनल्स बनी हुई हैं। ये टनल्स ऐसी हैं ईरान की जिसके बारे में कोई नहीं जानता, इसके अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। अब आप खुद सोचिए कि नतांस, फोर्दो और इस्फहान, ये 3 जगह इस तरह की बातें थी कि अंडरग्राउंड जो है न्यूक्लियर सेंटर चल रहा है, और ईरान के बच्चे बच्चे को पता था कि अगर हमला होगा तो इन 3 जगह हमला हो सकता है। तो क्या ईरान अपना सेंट्रीफ्यूजेस वहीं रखेगा? क्या ईरान अपना एनरिच यूरेनियम वहीं रखेगा, या उसको पहले ही शिफ्ट कर दिया गया होगा? सेंट्रीफ्यूजेस की बात है, क्या ईरान उसको वहीं रखा रहेगा? सबको पता है एक दूसरे देशों के पास क्या हथियार है। GBU-57 बंकर बस्टर बम के बारे में ईरान की सेना अच्छे से जानती है कि अटैक हो सकता है, इस पे बंकर बस्टर बम है, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या सिर्फ इन्हीं 3 सेंटर में काम चल रहा होगा? कॉमन सेंस लगाइए आप भी। यही बात अब न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कही गई है, और कई जो वेस्टर्न एजेंसीज हैं वो भी ये सवाल उठा रही हैं कि जो ट्रम्प दावा कर रहे हैं कि हमने ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह कर दिया, अब ये डाउटफुल है, ये दावा ही डाउटफुल है। और ईरान तेज़ी के साथ मिसाइल्स बना रहा है। मिसाइल्स को लेके क्या प्रोग्राम है वो मैं अलग से आपको वीडियो बताऊंगा, जिसको लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चिंता। और ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जो ईरान की तरफ से दावा किया गया कि अगली बार हम ऐसा जवाब देंगे कि शायद इजराइल ने सोचा भी ना होगा। उसी दिशा में ये बात है, हम आपको अलग से बताएंगे। अब ये पिकेक्स माउंटेन पर वापस आते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस पूरे पिकेक्स माउंटेन के अंदर कहीं टनल में सेंट्रीफ्यूजेस भी शिफ्ट हो चुके हैं, यूरेनियम भी शिफ्ट हो चुका है, और तेज़ी से इस पे काम भी हो रहा है। जब ये कह रहे हैं कि 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, एनरिच यूरेनियम जो है 400 kg से ज़्यादा है, जो 64% से ज़्यादा जो है, 60% से ज़्यादा जो है वो प्यूरिफाइड है, उसका लेवल बढ़ाना सिर्फ कुछ महीनों की बात होती है। तो अगर ये पूरा सेटलमेंट ऑलरेडी पिकेक्स माउंटेन में या कहीं और शिफ्ट हो चुका था, तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि ईरान के पास 11 परमाणु बम की क्षमता ऑलरेडी है, और वो बेहद करीब है, या हासिल भी कर चुका है? ये बड़े तमाम सवाल हैं जिसके बारे में जो है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा है कि ईरान के अधिकांश समृद्ध यूरेनियम भंडार ने युद्ध के दौरान जो है, इनका जो यूरेनियम भंडार था, ये 400 किलो के करीब एनरिच यूरेनियम था। इस तरह की बात उनके पास से कही गई, और इसे कहाँ शिफ्ट किया गया, ये सुरक्षित है या नहीं, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। और ये 60% तक एनरिच था, और ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब। ये बात कह रहे हैं IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी, ये पहले से कह रहे हैं। हालांकि ये भी एक सैंक्शंस लगने का ही ईरान की तरफ से कहा गया कि ये बातें इसलिए हो रही हैं ताकि आप मतलब वेस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो यूरोप और अमेरिका हम पे सैंक्शंस लगा सके, इस तरह के ऐसे दावे हो रहे हैं। ईरान ने कभी नहीं कहा कि हम परमाणु बम बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और सच्चाई ये है कि न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर और न्यूक्लियर बम को लेकर ईरान में 2 ओपिनियंस दिखाई दे रहे हैं। एक का कहना ऐसा है, उनका मानना यह है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से और अमेरिका से चर्चा करनी चाहिए और एक समझौता पे पहुंचना चाहिए ताकि सैंक्शंस को हटाया जा सके। एक ग्रुप ये कह रहा है। दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि किसी भी तरह की कोई बातचीत अमेरिका से ना की जाए और फौरन न्यूक्लियर परीक्षण किया जाए। ये दूसरे ग्रुप की बात है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही ग्रुप इस बात पर सहमत हैं, इस बात को मानते हैं कि जल्दी ही इजराइल के साथ जंग होने वाली है। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये इस बात को और पुख्ता कर रही है जो न्यूयॉर्क वाली रिपोर्ट्स आई है और इजराइल की मीडिया जो कह रही है कि इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम। अब कुछ ही देर की बात है और आप देखेंगे इजराइल और ईरान के बीच फिर से जंग होगी परमाणु कार्यक्रम को लेकर। और अब ये दावे वेस्टर्न मीडिया की तरफ से होने लगे हैं, इजराइल की मीडिया की तरफ से होने लगे हैं और इसके लिए ईरान ने वो जंग की तैयारी शुरू करी है जिसको लेके मैं एक अलग से पूरा वीडियो करके आपको बताऊंगा कि ऐसी तैयारी वाकई ईरान ने पिछले कई समय से नहीं देखी। और 12 दिन की जंग में जहां जहां ईरान के कमज़ोर पॉइंट थे उन सबको मजबूत किया जा रहा है, सबको मजबूत किया जा रहा है। और जिस लेवल पे मास प्रोडक्शन हो रहा है हथियारों का ईरान से, वो पहले कभी नहीं देखा गया।
अली खामेनी साहब साफ कह चुके हैं कि ईरान जो है किसी सूरत में अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा, किसी तरह के दबाव में कोई टॉक्स अमेरिका के साथ नहीं होगी। ये साफ मैसेज है अली खामेनी साहब की तरफ से अमेरिका को। इस सूरत में ये तय माना जा रहा है कि इजराइल और ईरान न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर आमने सामने होंगे, क्योंकि ईरान और ये जंग इस बात का सबूत होगी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ है, न्यूक्लियर सेंटर्स हैं वो सेफ हैं और एनरिच्ड यूरेनियम सेफ है। जो कब हथियार में बदल जाए, हो सकता है बदल भी गया हो। ये जो 11 न्यूक्लियर बॉम्ब वाली बात आ रही है, बड़ी स्पेसिफिक बात आ रही है। इसको लेकर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ये जो नई खबर आई है, नई रिपोर्ट आई है, सनसनी फैली हुई है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट करिए, बताइए आपकी क्या राय है। थैंक यू सो मच।